पिछले एपिसोड्स में हमने गंडमूल की बात कर ली, काल सर्पदोष की कर ली, मंगलिक की कर ली, साढ़े सती की भी कर ली। ये सारे जो दोष बोलो या योग बोलो, ये इंसान को परेशान करने वाले हैं, यानी अच्छे नहीं माने जाते, उनकी बात हमने की है। अब कुछ अच्छे योगों की भी बात कर लें। एक योग जो बहुत अच्छा माना जाता है उसे बोलते हैं गज केसरी योग, या बोलो चंद्र बृहस्पति योग। अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छी पोजीशन में हो, यानी चंद्रमा बल में हो, बल में कैसे होगा? अच्छी राशि में हो। अच्छी राशि कौन सी होगी? उसकी अपनी राशि, उसकी उच्च राशि। उसकी अपनी राशि है कर्क कैंसर, उसकी उच्च राशि है टॉरस वृश्चिक, वहाँ वो उच्च होता है। फ्रेंडली साइन में हो, उसकी मित्र ग्रह की राशि में चंद्रमा स्थित हो और उसको बृहस्पति देखता हो, और बृहस्पति भी किसी अच्छे घर में बैठा हो और उसको देखता हो। बृहस्पति अच्छे घरों का स्वामी होगा तो वो बल में होगा, उन घरों के संबंध में वो अच्छा फल देने वाला होगा अगर वो अच्छे घर में सिचुएटेड है तब। और वहाँ से अगर वो चंद्रमा को देख रहा है तो इसे बोलते हैं गज केसरी योग। दोनों अच्छे घरों में बैठे हों, अच्छे घरों में के स्वामी हों और बल में हों, तो वो ये बहुत अच्छी पोजीशन बना देते हैं चंद्रमा के लिए और बृहस्पति के लिए। ऐसा इंसान भाग्यवान होता है, उसको सारी अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में मिलती हैं, उसका माइंड बहुत स्टेबल होता है, वो खुश रहता है और ऊपर वाले की कृपा से उसको ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि गुरु जो है ना, वो गुरु की कृपा का कारक है, ऊपर वाले की कृपा का कारक है। सो उसकी ब्लेसिंग से इंसान को बहुत कुछ अच्छा मिलता है। वो विद्वान होता है, अच्छी नॉलेजेबल बातें करता है, अच्छे एक्शंस करता है, उसकी लाइफ सुखद होती है, जैसे उसकी हेल्थ भी अच्छी हो गई, उसका माइंड भी अच्छा हो गया, उसके पास सभी सुख सुविधाएं भी हो गई, ज्ञान भी हो गया। और ये सारी चीज़ें होने की वजह से ऐसा इंसान ज़िंदगी में बहुत सुखद होता है, कंफर्टेबल लाइफ लीड करता है। इस योग को बोलते हैं चंद्र बृहस्पति राजयोग। राजयोग का मतलब है ज़िंदगी को ऊंचा उठाने वाला। जब इंसान को ज़िंदगी में सुख सुविधाएं सभी मिलती हैं, राजा को यही तो मिलता है, उसको पोजीशन मिलती है, उसको अथॉरिटी मिलती है, उसको पैसा धन दौलत प्रॉपर्टी सब सुख मिलते हैं, तो हम बोलते हैं राजयोग। राजयोग का ये मतलब नहीं है आजकल के ज़माने में कि वो राजा बनेगा। पुराने ज़माने में होता था कि छोटे छोटे राजे होते थे। अब अगर उसके पास सारी सुख सुविधाएं एक अच्छी पोजीशन वाले के पास जैसे होती हैं, वो सारी हों, तो उसे बोलते हैं राजयोग। सो ये है गज केसरी योग, जो बहुत अच्छा योग है। अगर कुंडली में हो तो हम उसके अच्छे रिजल्ट्स ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की एंड बृहस्पति की बात है ये भी। अगर चंद्रमा कुंडली में कहीं भी पड़ा हो, अच्छे घर में हो, जैसे अच्छे घर कौन से होते हैं? पहला घर अच्छा है, दूसरा अच्छा है, चौथा अच्छा है, पांचवा अच्छा है, सातवां अच्छा है, आगे नौवां अच्छा है, 10वां अच्छा है, 11वां अच्छा है। ये अच्छे घर हैं। इन घरों में चंद्रमा कहीं भी पड़ा हो और अपने मित्र की राशि में हो, मित्र का मतलब होता है जैसे सूर्य चंद्रमा का मित्र है, सूर्य की राशि में हो या किसी अच्छी शुभ ग्रह की राशि में हो, तो इसे अच्छा माना जाता है। और चंद्रमा बल में हो, बल में हो का मतलब
उसकी पोजीशन जो कला है ना, जैसे मत्स्या के बाद 1 दिन का चंद्रमा, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, जब 5 दिन का चंद्रमा हो जाए तो बोलते हैं पंचमी। पंचमी से आगे छठी, सातवीं, आठवीं, जब फुल मून की तरफ बढ़ता है चंद्रमा, और फुल मून के बाद भी अगले 5 दिन, ये चंद्रमा इनमें से किसी पोजीशन में भी हो तो चंद्रमा बोलते हैं हम बल में है, अच्छी कला में है, इंक्रीजिंग मून है और अच्छे घर में है, अच्छी राशि में है, तो चंद्रमा बल में है। और फिर बृहस्पति अगर चंद्रमा से एक घर आगे हो तो उसको बोलेंगे सुनफा योग। जो शुभ ग्रह है, बृहस्पति ग्रह अच्छे घर में हो, अच्छी घरों के राशियों का स्वामी हो, यानी बृहस्पति भी अच्छी पोजीशन में हो, तो चंद्रमा उससे एक घर कुंडली से पहले हो, बृहस्पति आगे हो, तो इसको बोलते हैं सनफा योग। ऐसे इंसान को ज़िंदगी में, जैसे वर्ड से देख लो, सनफा यानी शुभ काम करता है, अच्छे काम करता है और उनमें से उसको नफ़ा होता है, लाभ होता है। ये भी बहुत अच्छी पोजीशन मानी गई है चंद्रमा एंड बृहस्पति की कुंडली में। दूसरा नफ़ा योग, इस केस में क्या होता है, बृहस्पति चंद्रमा से एक घर पहले होता है। इससे भी बृहस्पति की जो शुभ प्रभाव है, उसकी शुभता का वो चंद्रमा के ऊपर अच्छा पड़ता है। सो इन दोनों पोजीशनों में जो व्यक्ति होता है वो सुखद होता है, वो ज़िंदगी में अच्छी पोजीशन को ग्रहण करता है, उसको लाभ होते हैं। लाभ होते हैं किस चीज़ के? बृहस्पति की कनेक्शन में। जैसे उसको ज्ञानवान होता है, धनवान होता है, उसको गुरु की आशीर्वाद रहती है या परमात्मा की कृपा रहती है, और उसका मन स्टेबल एंड शांत रहते हुए सभी अच्छे काम करता है और ज़िंदगी में कीर्तिमान होता है। इसको बोलते हैं नफ़ा नफ़ा योग। ये भी चंद्रमा एंड बृहस्पति की म्यूचुअल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है कि कौन सा योग पड़ा हुआ है।